जर्मनी में भी जो खास तौर पर सर्दियों के दिनों में और पाकिस्तान में भी खारिश हो जाती है जिस्म पे, और बाज दफा तो सारी सारी रात नींद नहीं आती, कहीं जाके सुबह के टाइम नींद आती है, खारिश कर करके बंदा थक जाता है, फिर उस वक्त काम का टाइम हो जाता है, और काम के दौरान भी ये, हत्ता के इबादत के दौरान भी ये ऐसा मर्ज है जो टिकने नहीं देता। तो बताइएगा ये क्या चीज है? 10 मिनट है, 10 मिनट में अपने समझे समंदर कूजे में बंद करना है। नसीर साहब, इसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है वो आजकल की खुराक है जो हम खाते हैं, जिसमें फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसमें जो दूसरी बात है वो साफ सफाई की है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो हाथ नहीं धोते, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते और मौसम का ख्याल नहीं रखते। ये जो नमी वाले इलाके हैं, जैसे हम इस वक्त थाईलैंड में बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो चारों तरफ समंदर है और ये शहर कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसके चारों तरफ पानी है, तो यहाँ नमी बहुत ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तान में कराची है, उसके चारों तरफ पानी नहीं है, लेकिन वहाँ भी नमी होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी यहाँ पे है। अब यहाँ अमूमी जो बीमारियां होती हैं, जैसे हर मुल्क में हर तरह की बीमारियां पाई जाती हैं, हमारे पाकिस्तान में तो चले फिर भी 4 मौसम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मौसम होता है, नमी वाला मौसम होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे बहुत से ऐसे पेशेंट्स हमारे सामने आते हैं जिनको खारिश का मसला मुस्तकिल रहता है, और मैंने यहाँ पे इस तरह के बहुत लोग देखे हैं, और यहाँ हॉस्पिटल्स ने उनके लिए स्पेशल दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो जाहिर है वो आर्जी दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो उनको ऊपर से दबा देती हैं। काम इस तरह का होना चाहिए कि वो मुस्तकिलन ठीक हो जाएं। जैसे हम ये कहते हैं कि अपनी होम्योपैथी में हम कुछ इस तरह की दवाइयाँ जिनको हम, क्योंकि मैंने उस दिन भी आपसे ये बात कही थी कि होम्योपैथी में कोई दवाई किसी बीमारी के लिए मुस्तकिल नहीं होती, जिस तरह की अलामत होती है उस तरह की दवाई होती है। इस ज़िमन में मैं एक छोटी सी बात आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे खून को इतना साफ कर देती हैं कि बंदा खुश हो जाता है। सिर्फ उसमें थोड़ी सी मेहनत ये है कि दवाई ढूंढने की बात होती है, तो वो बड़ी सादा सी 2 दवाइयाँ हैं। उसमें हम सबसे पहले देसी दवाइयों में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें चास्कू बड़ा आराम से मिल जाता है, तो उसको हम पिसवा लेते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें मैं अपने मरीज़ों के लिए ये करता था वहाँ पे पाकिस्तान में कि मैं चास्कू ले लेता था, और मेरे पास मैं खुद चूँकि इंडिया भी जाता रहता था, वहाँ से फिर मैं रसौंत लेके आता था। अब ये जो रसौंत होती है आम तौर पे लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है। चास्कू तो सीधे सीधे चमकदार किस्म के फिसलने वाले दाने होते हैं, लेकिन रसौंत जो होती है वो एक्चुअली पुराने गुड़ को नीम के पत्तों की एक कौली बना के या कटोरी बना के उसमें रख देते हैं कि लंबे अरसे तक उसका सारा असर उस गुड़ में आ जाता है और वो एक ढेला सा बन जाता है। उसको फिर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक बराबर लेके उनको हम पिसवा के मिला के उनको हम कैप्सूलों में भर लेते हैं। वो काफ़ी कड़वा होता है। तो अच्छा। ये उन लोगों के लिए, या पाकिस्तान में जब बरसातों का मौसम होता था तो वहाँ पे पित्त बहुत निकलती, उस वक्त असल में उनको तकलीफ होती है, लेकिन सर्दियों में चूंकि उनको तकलीफ नहीं होती इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट उसको नहीं समझते। लेकिन मेरा ये दावा है और मैंने ये आजमाया भी है कि वो अगर दवाइयाँ हम यूज़ कर लेते हैं तो जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो जब गर्मियाँ आती हैं तो उनको स्किन का कोई मसला कभी भी नहीं रहेगा। इतना अच्छा हो जाएगा कि उनको ना खारिश होगी, ना फिंसी फोड़ा दाना। चेहरे पे लड़कियों को जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मेल में भी आ जाते हैं, वो इतने साफ हो जाएंगे कि उनको खारिश नहीं होगी। उनका खून इतना साफ हो जाएगा, अगर वो ये बराबर मिकदार में लेके तो पिसवा लेते हैं, पिसवा के हम दोनों को मिक्स करके 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल हम डेली रात को पेशेंट जो है वो दूध के साथ खा ले, तो इंशाल्लाह बड़े सालों तक उसका खून इतना साफ हो जाएगा कि उसको इस तरह का कोई जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर जो भी मसाइल हैं वो कभी भी नहीं आएंगे, और इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके साथ चेहरा साफ हो जाता है और भी बड़ी उसमें जो है वो बेहतरी आ जाती है। इसमें 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 जो चास्कू है वो हर पंसारी की दुकान से मिल जाता है। आमतौर पे 400 से 500 रुपये पाव के हिसाब से मिलता है, और ये इतना लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक बंदे के लिए आधा पाव भी बहुत काफ़ी होता है, और इतना ही अगर हम ले लेते हैं। दूसरी और सौंत है वो भी हम लेके इसको पिसवा लेते हैं। अगर लाहौर में है तो पापड़ मंडी अनारकली के सामने जो बाज़ार है वहाँ से सारी दवाइयाँ बड़ी सस्ती मिलती हैं, वही मशीनें लगी हुई हैं, वही आपको पीस के दे देते हैं अलग अलग, उनको मिक्स करके। तो कैप्सूल तो हर मेडिकल स्टोर से, हर जगह से आपको खाली कैप्सूल मिल जाते हैं। तो वो आप कैप्सूल जो हैं उनको उन दवाइयों में भर के उनको उन दवाई, हाँ जी जी, उन कैप्सूल, खाली कैप्सूलों में हम जो है आराम से उनको भर लेते हैं खुश्क दवाई को, और ये हम यूज़ करते हैं। इसके साथ एक एहतियात बड़ी ज़रूरी है जो बाद में शायद मुझे याद ना रहे, चूँकि चास्कू बहुत खुश्क होता है,
तो इसके साथ जो बंदा चास्कू और रसौंत का कैप्सूल इस्तेमाल करे, वो साथ में देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल दिन में एक दफ़ा 1 चम्मच बेशक कर ले, वो ज़रूर करे। उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह उसकी जिल्द भी तर रहेगी और अंदरूनी तौर पे भी वो ठीक रहेगा। और उसके बाद बहुत साल तक उनको ये मसला स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, आखिरी 1 मिनट में ये भी बता दीजिएगा, अगर खुद नहीं इंसान कर सकता तो ये बने बनाए कैप्सूल कौन सी दुकान से और सही हालत में मिलेंगे, जिसे कहते हैं कि असल? नसीर साहब, मैं आपको बात बताऊं, ये प्योरली मेरा अपना नुस्खा है, ये बाजार से तो नहीं मिलेगा। तो ये 2 चीजें बाजार से आम अवेलेबल हैं, कोई मसला नहीं है। इसको हम लोहे के उसके खरल मुसल के साथ हम इसको खुद घर पे भी पीस सकते हैं और उसको आराम से हम कैप्सूल में भर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बड़े आराम से उसको हम कर सकते हैं। अगर हम उसको नहीं करते तो फिर उसका हम हलवा बना लेते हैं या सूजी का हलवा बना लें, उसमें मिक्स करके भी उसको हम खा सकते हैं। ना कैप्सूल भरें तो 1 कैप्सूल के बराबर हम हलवे में डाल के भी खा सकते हैं, सूजी में भी डाल सकते हैं, उसमें भी हम खा सकते हैं। अच्छा, नहीं जी, आपने तो बड़ा जी जी। आसान बता दिया कि नाजरीन जो खारिश का इलाज बताया, इसको क्या कहेंगे अपने आपकी जुबान में, मेडिकल की जुबान में कौन सा इलाज कहेंगे, ये भी दोस्तों देखिए, को ये बता तो दीजिएगा। स्केबीज एक्चुअली ये स्केबीज होती है, लेकिन स्केबीज सिर्फ खारिश को कहते हैं, लेकिन इसमें हर तरह की खारिश आ जाती है। स्किन के ऊपर कोई भी मसला, फिंसियाँ निकल आती हैं, फोड़े निकल आते हैं, इसमें चंबल हो जाती है, दद्दर हो जाती है, इसमें सोराइसिस वगैरह हो जाती है, हर चीज को इसमें दुरुस्त कर देना। ये इतनी आउट क्लास दवाइयाँ दोनों, तो ये आप यूज करवा सकते हैं लोगों को, इससे आपके पेशेंट जो है दोनों वो ठीक हो दवाइयां जाएंगे। जो डॉक्टर साहब ने 2 दवाइयां बताई हैं नाजरीन, इनको आजमाइएगा। और आपने वो 400-500 रुपए पाव का था कि 4-5 रुपए पाव का था? नहीं, वो जो चास्कू है ना, वो 400 रुपए का पाव मिलता है, तो हम आधा पाव 200 ठीक का हो ले गया। लेते हैं और 100-200 की हम रसौत ले लेते हैं, तो वो 10 दवाई मरीजों की दवाई बन जाएगी उनमें, वो 10 मरीजों की दवाई अच्छा बन जाएगी 400-500 में। हाँ जी, हाँ जी, वो तो 10 मरीज खा अच्छा लेंगे। अच्छा, खाने से पहले के खाने के बाद? नहीं, ये खाने के बाद लेनी होती है, ये सोते हुए 1 कैप्सूल लेना होता है, तो ये खाने के बाद लेना है। एक हर रोज कैप्सूल कितनी कितनी देर तक लेना है ये कैप्सूल? सर, ये हम आम तौर पे 30 कैप्सूल मैं मरीजों को देता था वहां पे, 30 कैप्सूल, और ये ठंडे मौसम में देने हैं। अब पाकिस्तान में मौसम चल रहा है, दिसंबर जनवरी में हम आमतौर पे ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक हम इसको देते हैं, उसके बाद 9 महीने हम नहीं देते इसको। इन 3 महीनों में हम ये दवाई यूज करवाते हैं। अच्छा, फिर आपके मुल्कों में तो पूरा साल यूज कर सकते हैं, ठंडा मुल्क है। दवाई और उसका इलाज डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा, इसको हम हिकमत का कहेंगे, हर्बल कहेंगे, बताइएगा। मेरा मकसद ये था कि इसको इलाज को क्या कहते हैं? देखें, ये है तो हर्बल, लेकिन मैं चूंकि बुनियादी तौर पे तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, अच्छा लेकिन मैं हर्बल में भी थोड़ा बहुत डील करता हूँ, कुछ नुस्खे मैं यूज करता हूँ और इंशाल्लाह उनके रिजल्ट बेशुमार अच्छे मिलते हैं। अच्छा, तो फिर वो यहाँ यूरोप में तो ये होता है ना कि आखिर में ये भी कहना पड़ता है कि आप अपनी जिम्मेदारी पे लें, हम हमारा ये अगर खुदा न खास्ता नुस्खा किसी को नुकसान दे तो हम जिम्मेदार नहीं, ये कहना चाहेंगे कि आप देखें, शिफा तो अल्लाह की तरफ से आती है। देखें, शिफा अल्लाह की तरफ से आती है। हमने नेक नीति से अपने तजर्बे की बात आपको शेयर की है। वैसे आपको चाहिए होगी तो मैं यहाँ से भेज दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको खुद यहाँ से भेज दूंगा। अच्छा, नहीं, शुक्रिया नाजरीन, ये प्रोग्राम यहीं से खत्म है, लेकिन 3-4 मिनट हम अब गपशप लगाएंगे, अभी है मेरे पास टाइम, तो क्योंकि 10 मिनट का प्रोग्राम है, वो डॉक्टर साहब ने बता दिया खारिश की बीमारी का। अच्छा, अब हम आज यहीं से नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई तबसरा करना चाहते हैं, कोई शेर शायरी सुनाना चाहते हैं, कोई टोटका बताना चाहते हैं, कोई बहनें हमारी कोई चीज़ बताना चाहती हैं पते की हमारी बच्चियों के लिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पास आए, बताएं। अच्छा, ये था आज का खुसूसी प्रोग्राम, बीमारियाँ और उनका इलाज, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे। नाज़रीन, अगर आप भी हमारे साथ कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपका पैगाम, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में फैलाएंगे। अगर आप तबसरा कर सकते हैं मुल्की और आलमी हालात पर तो हमारे से रब्ता कीजिएगा, हमें आपका इंतज़ार है। अगर आप कोई शेर व शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपना कलाम भेजिए, हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। हम आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे चैनल के प्रोग्राम बहुत ही अच्छे फैमिली के साथ देखे जा सकते हैं। फिर मिलेंगे, नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।